दोस्तों, आज हम प्लॉट को गज में नापना सीखेंगे। यानी गज में नापना। यदि आपने हमारी वीडियो स्किप न की और पूरी वीडियो देख ली तो आप आज के बाद दो साइड का जो प्लॉट होगा, जिसमें जैसे प्लॉट की साइड तो 4 होंगी, यानी आमने सामने की साइड जो बराबर हों उसकी, उस प्लॉट को आप गज में नाप लेंगे। तो देखो, इसमें जो बड़ी साइड होती है उसे हम लंबाई कहते हैं, और ये वाली जो साइड होती है इसे चौड़ाई कहते हैं। ये आपकी चौड़ाई है। अब दोस्तों, कुछ शब्द आपको समझने पड़ेंगे, जैसे वर्ग। यदि हम वर्ग बोलते हैं, जैसे 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 का वर्ग आपका 2 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपकी जो प्लॉट है ये 20 यानी 20 फुट, ये कितना है आपका 20 फुट है लंबाई, तो ये साइड भी आपकी 20 फुट हो गई, ये वाली। यदि चौड़ाई आपकी 30 फुट है, चौड़ाई क्या है आपकी 30 फुट है, तो ये भी आपकी 30 फुट होगी। और इस प्लॉट की साइड कितनी है, 4 साइडें हैं। तो दोस्तों, ये इसका जो नाम होगा वो होगा आयताकार। ये आयताकार प्लॉट है। तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल होगा आपका लंबाई गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं। आपकी लंबाई कितनी है, 20 है, और चौड़ाई कितनी है आपकी 30 है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, और ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये 600 वर्ग फुट हो गया। यानी पहले आपको किस में निकालना पड़ेगा, वर्ग फुट में निकालना पड़ेगा। ये जब आपने वर्ग फुट में निकाल लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक गज में आपका कितना होता है, 3 फुट होता है। यानी एक गज में आपका 3 फुट है, तो एक वर्ग गज में, जब ये आपका वर्ग गज हो गया तो ये भी वर्ग होगा, तो वर्ग क्या होगा आपका 3 फुट गुणा 3 फुट, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 तिया 9, और क्या होगा, ये वर्ग फुट हो जाएगा। ये 9 वर्ग फुट हो गया। यानी आपके एक वर्ग गज में 9 वर्ग फुट हो गया ये। अब हमारा जो क्षेत्रफल आया था इसका, वो कितना आया था, 600 वर्ग फुट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा
क्षेत्रफल बराबर है 600 वर्ग फुट। तो गज होगा, यानी गज कितना होगा आपका, तो ये 600 में आप ये जो 9 वर्ग फुट, यानी 1 वर्ग गज में कितना आया है, 9 वर्ग फुट आया है। तो 600 वर्ग फुट में कितने गज होगा, तो यहाँ पर आप 9 से इसे भाग दे देंगे। तो 9 से भाग दिया हमने, तो ये 3 दूनी 6 और 2 जीरो आ गए और 3 तिया 9। तो यहाँ पर अब हम 3 से दे देंगे इसमें। देखो यहाँ भाग करके देख लेते हैं 200 में, तो ये 3 6 18, यहाँ से दहाई ली, 10 में से 8 गए तो 2 बचे और 3 6 18, यहाँ से दहाई ली, 10 में से 2 गए तो यहाँ पर 0, 3 6 18, 2 बचे, एक 0 ले लिया, 3 6 18। तो ये आपका 2 से अपॉन 3 और ये आएगा आपका 66.66। तो इसे हम रफ कर देते हैं, इतने को रफ करेंगे तो आपका ये जो गज बनेगा वो गज कितना होगा आपका 66 गज, और ये 6 होगा, यानी 66। तो ये आपका गज में आ जाएगा, ये इतना गज में बनेगा। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी हम क्या करते हैं, हम गज में नापना सीखेंगे। तो देखो इसकी जो बड़ी साइड होती है वो लंबाई होगी आपकी, और ये किस में है, ये फुट में है। यानी हम जो सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं फुट से गज बनाना, गज में हम प्लॉट को कैसे नापें। तो ये वाली जो बड़ी वाली साइड है आपकी लंबाई है, और ये छोटी वाली साइड है आपकी ये चौड़ाई है। यानी इसमें जो चौड़ाई दी गई है आपकी 40 फुट दी गई है और लंबाई है आपकी 45 फुट। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले ये समझेंगे वर्ग क्या होता है। वर्ग कोई भी संख्या है आपकी, जैसे 3 है तो 3 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 3 गुणा 3, यानी 3 त्रिक का 9 हो जाएगा वर्ग। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हम क्या करें, हमारा जो ये जो प्लॉट है किस तरह का है, ये इसे हम कहते हैं आयताकार। ये आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल जब दोस्तों हम आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तभी हम गज निकाल पाएंगे। और ये आराम से आप बिना कैलकुलेशन किए आप उंगलियों पर निकाल सकते हैं। जब ये वीडियो को आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई आपकी कितनी है, ये 45 है, गुणा चौड़ाई कितनी है आपकी 40 है। तो देखो यहाँ पर 45 में 40 का हम गुणा करके देख लेते हैं, तो ये 0 और ये 0 और 4 पंजे 20 का 0 हासिल के 2, 4 चौक 16 और 2 18, तो 0 0 8 और ये, तो ये आपका कितना आ गया 1800। दोस्तों ये 1800 आ गया,
तो देखो हम ये देखेंगे, हमारी जो 40 वाली थी जो साइड कितनी थी, 2 साइड थी। और हमने यहाँ सीखा था वर्ग। वर्ग क्या होता है, जब मतलब एक संख्या का उसी संख्या से हम गुणा कर दें तो क्या निकल के आता है, वर्ग निकल के आता है। इसी तरह से आपकी जो लंबाई वाली साइड थी तो वो 2 साइड थी आपकी, तो यहाँ पर हम 1800 वर्ग फुट लिखेंगे। यहाँ ये 1800 ये वर्ग फुट हो गया। अब दोस्तों हमें ये समझना है कि एक गज जो होता है आपका, एक गज में आपके 3 फुट होते हैं। कितने होते हैं, 3 फुट। और एक वर्ग गज में, एक वर्ग गज में आपके 3 × 3 यानी 9 फुट होता है। कितना होता है, 9 फुट। तो यहाँ लिखेंगे 1800 वर्ग फुट में कितने गज होंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1800 लिखेंगे और अपॉन में 9 लिखेंगे, तो 9 दूनी 18 और ये 2 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 से वर्ग गज। दोस्तों ये वर्ग गज में होता है, लेकिन हम सामान्य तौर पर ये गज बोल देते हैं कि 50 गज का प्लॉट है या 200 गज का है, 300 गज का है, लेकिन जो होता क्या है वो वर्ग गज का होता है। तो दोस्तों अब आप जिसकी आमने सामने की साइड बराबर हो, किसी प्लॉट की आमने सामने की साइड बराबर हो, उसका आराम से आप निकाल सकते हो। यानी एक साइड इसे उठाइए, एक साइड इसे उठाइए, दोनों साइड का आप मल्टीप्लाई करें यानी गुणा कर दें, और गुणा करने के बाद 9 से उसमें भाग दे दें। भाग देने के बाद जो निकल के आएगा आपका, वो आपके गज निकल के आ जाएंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और लाइक और कमेंट करके हमें बताएं।